राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह हमारे साथ हैं। स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य आ गए हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब आ गए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश जी हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं शुरुआत में सबसे पहले राकेश जी आपके साथ करती हूँ। हालांकि चार मेहमान स्टूडियो में है मेरे साथ, तो नाइंसाफी कर रही हूँ, लेकिन आपके साथ शुरुआत इसलिए कर रही हूं क्योंकि बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव जी ने, और उन्होंने कहा है कुंभ में कुप्रबंधन मॉडल है, पुलिस व्यवस्था नहीं है, कुव्यवस्था है। ये सीसीटीवी नहीं लगे हैं, टावर नहीं बने हैं, सिर्फ सवालिया निशान लगे हैं। अखिलेश यादव जी का ये चौथा ट्वीट है कुंभ को लेकर के। न जाने क्यों अखिलेश यादव जी को बहुत नागवार गुजर रहा है कि इतना दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ होने जा रहा है। ये कुंभ जिस कुंभ में उम्मीद की जा रही है कि दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन, लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इसमें आने वाले हैं। मैं याद दिलाऊंगा आपके दर्शकों को भी, जैसे याद होगा कि वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश में ऐसे ही कुंभ हुआ था और तब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय कुंभ के मेला अधिकारी की जिम्मेदारी, मेला प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी मोहम्मद आजम खान को दे दी थी, क्योंकि अखिलेश यादव जी उस समय सैफई महोत्सव में व्यस्त थे। सैफई महोत्सव के उनके इस मौज मस्ती के कार्यक्रम में खलल न पड़ने पाए, इसलिए आजम खान के भरोसे उन्होंने कुंभ को छोड़ दिया था। और क्या हुआ, 36 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई थी उस कुंभ में। उसके बाद आजम खान ने इस्तीफा दे दिया, पूरे कुंभ को अव्यवस्था का शिकार बना दिया था। लेकिन आज जब हमने अपने पहले कार्यकाल में 2018 में एक शानदार, अच्छा, दिव्य भव्य कुंभ करा करके दिखाया, और अब ये जब पूर्ण कुंभ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, और इस महाकुंभ की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो न जाने क्यों अखिलेश यादव के कलेजे पर सांप लौट रहा है। इसलिए रोज कुछ ना कुछ खामियां निकाल करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बनावटी तरीका है, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर बढ़िया कहीं सैफई महोत्सव होता, जश्न जौहर हो रहा होता, तो शायद उनको मजा आता, लेकिन ये आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक आपने क्या बोला, मैं उसी पर आती हूँ जरा। वो कह रहे जश्न जौहर हो रहा होता तो बड़ा मजा आ रहा होता, लेकिन कुंभ हो रहा है तो मजा नहीं आ रहा है। धर्मेंद्र यादव जी, इसीलिए ट्वीट पे ट्वीट हो रहे हैं। 4 ट्वीट कर दिया अखिलेश जी ने, वो कह रहे हैं। सुचरिता जी, 2012 से 17 तक 5 साल तक कुंभ का आयोजन कराया समाजवादी पार्टी ने, और किसी ने आज तक कोई सवाल नहीं खड़ा किया। अब सुन लीजिए भाई, हर साल आयोजन होता है, कुंभ का आयोजन हर साल होता है, महाकुंभ 12 साल बाद होता है। कैसे गुरु आप हैं, बताइए। महाकुंभ 12 साल, मैं कुंभ की बात कर रहा हूँ, आप महाकुंभ की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ हर साल कुंभ होता है, 12 साल बाद महाकुंभ होता है, आप इसमें क्यों आगे टके? एक डिबेट अलग ही शुरू हो गई है तो पहले चलिए उनको बोलने दीजिए, उसके बाद बताइए। राकेश जी की आवाज दीजिए, राकेश जी की आवाज दीजिए। 5 सालों तक देखिए जो आयोजन हुआ, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जानकारी तक नहीं होती है। ये कह रहे हैं कि हर साल कुंभ होता है। अरे भाई, पहले जानकारी अच्छी कर लीजिए। हर 6 वर्ष पर कुंभ होगा और 12 वर्ष पर महाकुंभ होगा। 2700 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी, राकेश जी और धर्मेंद्र जी को कहां खर्चा किया? ट्रैक्टर खरीदा गया मिट्टी ढोने के लिए और प्लेन करने के लिए, जेसीबी खरीदे गए, और उनका रजिस्ट्रेशन बाइक पर था, ई रिक्शा पर था। तो इस तरह की लूट, जब भारतीय जनता पार्टी को कोई धार्मिक आयोजन आता है तो लूट का अवसर मिल जाता है, जैसे कि अयोध्या में इन्होंने जमीन की लूट करके करी है। पूरे देश के सामने उसका खाका आपके पास है, उसकी जानकारी है, पब्लिक डोमेन में, मीडिया में है। मेरी बहुत आपत्ति है। जो आज अव्यवस्था फैली है, क्यों ना बताएं, हमें बताइए। नागरिकों की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा समाजवादी पार्टी की चिंता है। उस चिंता का ध्यान रखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आपका पुलिस मुख्यालय मेला का नहीं बन पाया अभी तक। अच्छा, ठीक है, पे आप देख लीजिए, जब आपका पुलिस मुख्यालय अभी नहीं बना है, सुरक्षा कहां से होगी मुझे बता दीजिए। सीसीटीवी कैमरे जो इंस्टॉलेशन हो रहा है, बड़ी बात है। वो कह रहे हैं पुलिस मुख्यालय भी नहीं बना है अभी तक, पुलिस मुख्यालय भी नहीं बना है। राकेश जी, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं वापस स्टूडियो में आना चाहती हूँ। जल्दी से जवाब दीजिए उसका। वो कह रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय तक तो बना नहीं पाए आप महाकुंभ में। अब सुरक्षा देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए धार्मिक आरोप भी लग रहे हैं दोनों तरफ से, यानी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उस पर तो बाद में आऊंगी। लेकिन एक सिक्योरिटी थ्रेट आज बड़ा आ गया, जब एक खालिस्तानी आतंकी ने धमकी दे दी, तो उसको लेकर भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। ऐसे में उनके सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कुछ लोग जानबूझ करके नेशनल टीवी चैनल्स का उपयोग करके लोगों को डराना चाहते हैं कि कुंभ में वो स्नान करने ना आए।
लेकिन मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि पूरी भव्यता के साथ, अरे सभ्यता के त्रिपाठी साथ, जी, आप उन्हें बोलने दीजिए, देखिए अपने मैंने आपको परिजनों रोका था, को, उन्हें बुजुर्गों को और बच्चों को साथ लेकर के इस कुंभ के महोत्सव में आइए, इस कुंभ के उत्सव में आइए, डुबकी लगाइए संगम में और पुण्य का लाभ लीजिए। इस कुंभ में किसी प्रकार से परिंदा पर नहीं मार पाएगा। सारी व्यवस्थाएं हम चौबंद करने का काम कर रहे हैं और ये धर्मेंद्र यादव जैसे लोग जो गैर जिम्मेदाराना बयान करते हैं या ये खालिस्तानी कोई घीदड़ भक्तियां देने का प्रयास जो कर रहे हैं ना, ये चाहते हैं कि दुनिया भर में सुनिश्चित करता है, दुनिया भर में टिप्पणी सुन लीजिए, उस कुंभ की दिव्यता न बने पाए, की टिप्पणी भी देख लीजिए। और धर्मेंद्र यादव को तो जानकारी नहीं, डुबकी लगाने के लिए शुद्ध गंगा जल चाहिए। कुंभ होता है, एनजीटी ने कहा है कि इलाहाबाद के महाकुंभ में पानी ना पीने योग्य है, माघ मेला ना क्या स्नान होता है, करने कुंभ योग्य क्या है, होता है, ना आचमन देने योग्य है। आप इसकी बात सुन कुंभ लीजिए, क्या हुआ, पूर्ण कुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है, ये पहले धर्मेंद्र यादव थोड़ा पढ़ा करिए ना भाई। धर्मेंद्र जी, एक चीज बोलना चाह रही हूँ डीजीपी सर और राकेश जी, मैं हमेशा ये बोलती हूँ धर्मेंद्र जी कि जो लोग बाहर होते हैं, मैं हमेशा हर शो में ये बोलती हूँ, स्टूडियो में जो मेहमान होता है उसके पास ये एडवांटेज होता है। और ये खास करके मुमताज जी आपके लिए और चारे जी आपके लिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज थोड़ा सा समय में बात करें, एक दूसरे पे बात ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है आपको दर्शक नहीं सुन पाता है। अब ये मैं आपने बोलना नहीं शुरू किया, मैंने उससे पहले बता दी क्योंकि मुझे पता है कि आने वाला है, इसीलिए देखिए। अब मैं एक चीज जरा एक बार मैं डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। देखिए कुंभ एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा मुझे कहना चाहिए कि एक धार्मिक मेला है जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं और आस्था के साथ आते हैं। लेकिन डीजीपी सर, जो एक धमकी मिली आज, जो खबर आई कि कैसे खालिस्तानियों का, आतंकियों का एनकाउंटर किया यूपी में पंजाब पुलिस के साथ मिलकर यूपी के फोर्स ने, उसके बाद एक धमकी आई है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, एक धमकी आई है प्रधानमंत्री के खिलाफ, और ये खालिस्तानी आतंकी 7 समंदर पार बैठा है, वहां से धमकी दे रहा है। अब आप मुझे बताइए, एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में से ले या इसे गीदड़ भपकी के रूप में ले, क्योंकि ये बार बार पुलिस तो फोर्स तो अपना काम करती रहेगी। बहुत अच्छा सवाल सुचरिता जी। कोई भी धमकी चाहे कितनी भी हल्की क्यों ना हो, कोई भी कितना मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, जैसे गुरपतवंत सिंह पन्नी क्यों ना हो, लेकिन धमकी को गंभीरता पूर्वक लिया जाता है और सुरक्षा के समस्त उपायों को ऑन ग्राउंड सुनिश्चित भी किया जाता है। और ये गुरपतवंत सिंह पन्नू अभी नहीं भौंक रहे हैं, ये जमाने से भौंक रहे हैं, ये अपनी खैरियत बना लें, क्योंकि अब सरकार अमेरिका में बदल रही है और जो डीप स्टेट इनकी मदद कर रहा था, CIA इनको अपना एसेट बना रहा था, अब इनकी भी उल्टी गिनती पन्नू जी की शुरू हो चुकी है। ये अपनी खैर बना ले। धमकी तो उन्होंने ये भी दिया था कि 19 नवंबर को कोई एयर इंडिया के हवाई जहाज पे क्योंकि हम गिरा देंगे। इसके अलावा इन्होंने बहुत ज्यादा धमकी दी थी और ये अपनी खैर बना ले, ज्यादा प्रकाश डालना उस पर ठीक नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि परमात्मा वाहेगुरु इनको लंबी उम्र दें, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं, जो इनकी करतूतें हैं, ये भौंकने से काम नहीं चलेगा। काफी भौंक चुके, अब वक्त आ गया है कि जैसे अगर ज्यादा भौंकोगे तो तुम्हारा इलाज करना भी हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, और इलाज की कार्रवाई मुझे उम्मीद है कि जल्द शुरू हो जाएगी। तो सुचरिता जी, कार्रवाई तो पूरी होनी चाहिए। सुरक्षा की माननीय प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जिनके ऊपर इन्होंने लगाया है, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, और कुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद होनी चाहिए। हमारे कई विद्वान पैनलिस्ट कह रहे थे वहां कोई इंतजाम ही नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप वहां गए हैं, आपने देखा भी है। मैं वहां का रहने वाला हूं और कितने कुंभ कराए हैं और कितने कुंभ मैंने व्यवस्था खुद देखी है। कुंभ का इंतजाम 1-2 दिन, 1-2 महीने में नहीं होता है। वहां की व्यवस्था 8 महीने पहले वहां का दफ्तर खुल जाता है पुलिस का, और मेला अधिकारी का वो खुल जाता है। मेला SSP की नियुक्त हो चुकी है, तरुण गाबा पुलिस कमिश्नर, और ये हमारे भानु भास्कर ADG प्रयागराज, आज ही आपने देखा होगा कि वहां मौजूद एक एक चीज का मुआयना कर रहे हैं। अब किस पैमाने पे आपने कहा कि ये नहीं वो नहीं, हर चीज का खुलासा तो नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं एक हल्की सी चीज बता दूं कि अगर किसी ने दुस्साहस किया तो मेरा परामर्श होगा, सोचिएगा भी मत, क्योंकि अगर सोचा आपने तो आप जिंदा तो नहीं जा पाएंगे वहां से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, ड्रोन कैमरास, और इसके अलावा और क्या उपकरण है मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इतना ही काफी है। आप कुछ भी पहन करके आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, चेहरे पे मेकअप बना जाए, महिला से पुरुष हो जाए, पुरुष से महिला हो जाए, आप तुरंत रिकॉग्नाइज हो जाएंगे और पुलिस फौरी कार्रवाई कर लेगी और ऐसी सेवा करेगी कि आप याद करेंगे, आपके आका भी याद करेंगे। तो दुस्साहस न कीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, और हो सकता है कि फिर वहीं पर आपका अंतिम संस्कार भी हो जाए, जैसे पीलीभीत में हो गया था। तो अगर पीलीभीत में हो सकता है तो सोचा दे भूरे कहीं भी कुंभ मेले में भी हो जाए।
डीजीपी सर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप जब ये स्पष्ट ढंग से बोलते हैं, खरी खरी सुना देते हैं आप एकदम से। 30 सेकंड में मुझे लगता है 1 मिनट में आपको सुन के लगता है अब कि बिल्कुल इनका सही ट्रीटमेंट मिल गया है, तो अच्छा बड़ा लगता है। मैं एक चीज ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जब इस तरह की धमकियां सुनते हैं तो एक स्वाभाविक है कि एक थ्रेट परसेप्शन या फिर एक डर का भाव कहीं मन में आए, लेकिन एक डर का भाव पैदा करने के पीछे बहुत से कारण होते हैं। मैं एक बार आचार्य जी आप पे और मौलाना जी के पास मैं जाऊं, उससे पहले मैं चंद्रप्रकाश जी आपके पास आ रही हूं। मुझे बस ये बताइए कि कुंभ जैसा एक आयोजन है, इसको पत्रकार तो पता नहीं कब हम लोग जब कवर करने जाते हैं कितनी बड़ी बड़ी टीम्स जाती हैं, इस बार भी हम सारे सब लोग कवर करेंगे, लेकिन इस सब के पीछे राजनीति भी होती है। और आप जानते हैं कि जो ये आरोप लगते हैं, इस बार तो कुंभ में एक सीधे सीधे फरमान गाड़ दिया गया कि यहाँ पर जो गैर हिंदू हैं वो ना जाएं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, फरमान की बात अलग है, लेकिन ये आज हम बात धमकियों की कर रहे हैं। धमकियों का तो कोई हिंदुओं का कोई त्योहार ऐसा नहीं होता है जो बिना धमकियों के जाता हो, तो कुंभ है, धमकी देंगे ही देंगे। अभी इन्होंने दी है भी और 2-4 लोग और देंगे। रही बात ये कि अगर हम अभी योगी जी की बात करें, योगी जी की सरकार की, तो जब सरकार आई थी और उत्तर प्रदेश अव्यवस्था एक अराजक राज्य हुआ करता था 2017 के बाद, उसके 1 या 2 साल के अंदर ही उन्होंने कुंभ कराया, जो अर्धकुंभ था उसको कुंभ कह के, कुंभ के ही स्केल की उसमें तैयारियां हुई थी और उतना ही विराट कुंभ हुआ था वो। और जब लोगों को दिल्ली में पता चला कि यार कुंभ बहुत बढ़िया आयोजन है, तो कई लोग अपनी गाड़ी ले लेके भाग भाग के गए थे और कुंभ में स्नान किया था।